मौर्य एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुपद जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो कल हमने एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो उसमें उससे लगभग 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक, आज इस वीडियो में आज देखेंगे हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, बहुपद क्या होते हैं बात कर लिए। आज के इस वीडियो में देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या क्या रूप होते हैं। ठीक, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, क्लास 10। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बहुपद का प्रकार या वर्गीकरण। वर्गीकरण ये लिखे। ठीक, बहुपद के प्रकार ठीक रहेगा। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने तरीके से होते हैं। आप अगर क्लास 8 में पढ़े हो तो वहां पे पढ़े हो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 9 में भी पढ़ना है और 10 में भी पढ़ना है। तो हम ले चलते इसको एकदम शुरू से। ठीक है, जहाँ से इसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम लोग का मेन टारगेट ये है कि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको लिख देंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद जो होता है वो दो बहुपद, ठीक, तो इसको दो आधार पर विभाग मतलब बांटा गया। फर्स्ट है क्या पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इसको पद के आधार पर और घात के आधार पर, फिर एक एक करके डीपली बात करेंगे। पहला किस पे है, पद के आधार, पद के अनुसार। तो दूसरा क्या हो जाएगा, घात के अनुसार, घात के अनुसार। ठीक है, तो अब बात करते हैं पद के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो पद के अनुसार बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। लेकिन ज्यादातर बुक में मेंशन किया गया था 3 ही को। ठीक है, तो चलिए पहले 3 ही को देखते हैं। बहुपद के अनुसार पद के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हो गया एक पद, या इसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, इसके बाद ये हो गया दूसरा, इसे बोलते हैं हम लोग द्विपद। द्विपद या द्विपदी बहुपद। क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। तीसरा हो गया त्रिपदी। ठीक, क्या होगा, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, और आपके क्लास में एक चीज और दिया हुआ जिसे बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या है यहाँ पर, शून्य बहुपद। ठीक है, ये हो गया हमारे जो आपको पढ़ना है किसका अनुसार। तो ये हमको पढ़ना है पद के आधार पर। पद के आधार पर कितने हो गए, 3। पहला एक पदी या एक पदी बहुपद, द्विपद या द्विपदी बहुपद, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद। ठीक है, या शून्य बहुपद। अब बात करते हैं घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। घात के अनुसार बहुपद के, इसके भी घात के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। ये दूसरा हो गया, ऐसे बोलते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद। द्विघात या द्विघाती बहुपद। इसके बाद होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद।
ठीक है। तो बहुपद के कितने प्रकार हैं? तो बहुपद के दो अनुसार बांटा गया, पहला पद के और दूसरा घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार, चार प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? तो पहला हो गया एक पद या एक पदी बहुपद, ठीक। दूसरा है द्विपद या द्विपदी बहुपद। तीसरा हो गया त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, ठीक है। और चौथा हो गया क्या? शून्य बहुपद, ठीक है। अब हम बात करेंगे घात के आधार, घात के अनुसार, ठीक। तो घात के अनुसार बहुपद के तीन प्रकार है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसको अभी याद ही कर लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं एक एक करके। तो बहुपद यानी एक घातीय बहुपद में कितने पद होंगे? एक पद, ये नाम में लिखा है क्या? एक और पद, यानी इसमें कितने पद होंगे? एक पद होंगे, ठीक है। द्विघाती में कितने पद होंगे? दो पद होंगे। त्रिघाती में कितने पद होंगे? तीन पद, ठीक है। और इसका इसमें होता है यार, इसका गुणांक जो होता है वो शून्य होता है, ठीक। इसका गुणांक इक्वल टू शून्य होता है। वो कैसे होता है अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक। लेकिन फिर ओवरव्यू आपको बता देते हैं। दूसरा के रैखिक बहुपद है, इसमें कितने घात होंगे? देखो अब कैसे बोलेंगे, यहाँ पे पद होगा, क्योंकि यहाँ पे किसके आधार पर बांटा गया? पद के आधार पर। यहाँ किसके आधार पर हमने बांटा है, मतलब बहुपद को? तो घात के आधार पर। तो यहाँ पे कितने घात होंगे? एक घात। इसमें कितने घात हो जाएंगे? दो घात, क्योंकि नाम में क्या है? दो, यहाँ क्या है? त्रिमत तीन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तीन घात, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरव्यू, ठीक। तो और आप अगर इस तरह लिख देते हैं तो बेसिक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और इसके जैसे अब रैखिक बहुपद हो गया या एक पदीय बहुपद हो गया तो उसके व्यापक रूप पूछे जाते हैं, जैसे हमने पोलिनोमियल को बताया, नहीं बहुपद को बताया था कि व्यापक रूप। बहुपद के क्या व्यापक, सॉरी बहुपद के क्या हमने व्यापक रूप पढ़ा था। तो पी एक्स इक्वल टू याद होगा, बल्कि लेक्चर में हमने देखा है a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस प्लस a n x n माइनस 1, ठीक, प्लस a n था, ये ना था, और जहाँ पे a सॉरी n नॉट इक्वल टू क्या था? 0 था, ठीक। तो ये था किसका व्यापक रूप? पोलिनोमियल का। इसी तरह इस सब का ऐसे होता है व्यापक रूप होता है, इसका तो क्या चाहिए इसका, और जितने टाइप हमने लिखे हैं सबका व्यापक रूप होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो जो टाइप लिखे इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे आप लोगों ने उसे नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे पद की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? पद की संख्या के आधार पर, ठीक है। जो इस साइड लिखे थे तीन एक घातीय बहुपद, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से लाइनिंग कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। मिटा ही लेते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ से ये लिखिए फर्स्ट एक पदी या एक पद बहुपद, ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। इसमें क्या होता है, नाम ही में आप अगर पकड़ो, नाम से क्यों बोल रहे पकड़ो, क्योंकि कितना रटोगे, ठीक। तो नाम से याद रखो, एकदम इजी भी है। तो एक पद, ठीक, एक नाम है क्या? एक और पद, जिसमें एक पद मतलब जिस बहुपद में केवल कितने पद? एक, यहाँ पे गलती है, जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एक पदीय बहुपद कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे 9x, ठीक है, 4x² 6x के पावर 5, ये सब जो लिखे हैं हमने, ये सब क्या हो गया? एक घातीय बहुपद, सॉरी एक पदीय बहुपद हो गया, ठीक। क्या हो गया? एक पदीय बहुपद हो गया, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा -4x के पावर -1, ठीक, इसका नाम देते हैं एक नंबर में, ठीक। दूसरा हमने लिखा b, इसका ये लिखते हैं, इसका b करते हैं 1/x, जैसा लिख दिया x²√x, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो हमने ABC करके लिखा है, ठीक है, वो कौन से पद में एक पदीय बहुपद है या नहीं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।
सबसे पहले तो वीडियो रोक लीजिए और लिखते रहिए, ठीक है। तो चलिए बता ही देते हैं इसका आंसर। देखिए सबसे पहले इसमें आपको पहचाना कि बहुपद है कि नहीं। तो आपको पता है कल ना हमने पढ़ा था बहुपद का नियम, ठीक। तो उसमें क्या है, -1 आ गया, मतलब ये भी नहीं पार्ट में, ये भी रूट में, ये भी बहुपद है ही नहीं। हम कैसे बताए कि एक घातीय सॉरी एक पद ही बहुपद है या द्विपद या कितने पद का बहुपद है, कैसे बताए। सबसे पहले बहुपद के पद को बताने के लिए हमको देखना होगा कि वो बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आएगा तो उस बहुपद पद बताने के लिए, उसके खाल बताने के लिए, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वो बहुपद है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कंफ्यूज कर सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक, तो ध्यान से बनाइएगा। दूसरा आप बात करते हैं, दूसरा क्या होगा, द्विपदी। द्विपद या द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपद या द्विपदी बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल, ठीक है। बायोनोमियल, बायोनोमियल। बायोनोमियल कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, जैसे यहाँ पे लिखे थे जिस पद में केवल कितने पद हो, एक पद होते हैं, यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में केवल कितने पद हो, दो। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। उसे क्या कहेंगे, द्विपदी द्विपदी बहुपद कहते हैं। सॉरी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 9x+4x² - 5 6x/4 इत्यादि, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे द्विपदी बहुपद। बहुपद भी गिन सकते हैं, एक पद द्विपद है, ठीक है। इसमें कितने पद है, सिर्फ एक पद है। आवाज समझ में, एक पदी में कितने पद होंगे, एक द्विपदी में द्विपद, तो उसके लिए इसी तरह त्रिपदी में कितने पद होने चाहिए, 3 पद, ठीक। अब होबे करते हैं त्रिपदी में 3 पद, यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, जैसे बोलते हैं TRI, ट्रिनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन इसी तरह लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। जिस बहुपद में केवल कितने पद हो, 2 पद। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, कितने पद हो, जिस यहाँ से लिखते हैं, जिस बहुपद में केवल, जिस बहुपद में केवल 3 कितने 3 पद हो उसे त्रिपदी, कितने पदी, त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम इसका भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं ax² + bx+c, ठीक है। 4x⁴ + 6x⁵ + 7। जो हमने ये 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये हमारे क्या है, हमारे त्रिघाती बहुपद के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। तो आपको पता चल गया कि पद क्या था, यानी एक पद तो एक पद ही, जिस बहुपद के 2 पद उसके द्विपदी बोलेंगे, जिस बहुपद में 3 पद उसे त्रिपदी बोलेंगे, ठीक। एक बात और याद रखिएगा कि इससे इकाई बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इकाई बहुपद, यानी एक पद को
या जिसमें एक हो केवल, तो एक को इकाई बहुपद बोलते हैं, ठीक, याद कर लीजिए। किसी क्या बहुपद बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो इसे तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट घात के आधार पर, ठीक, चर के घात के आधार पे। तो जल्दी से अभी तक हमने तीन उसको बहुपद के आधार पर देख लिया, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार पद के आधार पर अब बात करते हैं, उस पर एक और छूट गया था, शून्य बहुपद, ठीक है। तो चलिए पहले उसे देख लें, तो उसके बाद बात करेंगे घात के आधार पर बहुपद, ठीक। तो उसका चौथा क्या हमने लिखा था, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद यानी कि जीरो पोलिनोमियल। वो जस्ट हम जैसे लिखे थे शुरू में, क्या होते हैं, इसके जो जितने भी गुणांक होंगे वो क्या होंगे, इसके गुणांक जीरो होंगे, ठीक। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, उससे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे ये आपको नया चीज देखने को मिला हुआ, ठीक है। बाकी सब तो हमने और क्लास 9 या 8 में पढ़ ही रखा हुआ, ठीक है। जिसे हमने यहाँ पे लिखा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, ठीक है। तो वो पद किसे बोलते हैं, संख्यात्मक मान को बोलते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, जीरो जो है क्या है, यहाँ पे वो गुणांक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, गुणांक है, यहाँ भी क्या है, जीरो, ठीक है। तो इस तरह से होगा हमारे क्या, बहुपद के यानी जीरो बहुपद, ठीक। अब बात करते हैं चर के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, चर के घात के आधार पर बहुपद, ऐसे आपको पता है प्रकार ही चर चर के घात के आधार पर बहुपद आधार पर, ठीक। पिछले में जस्ट पहले क्या लिखा था, पहला क्या होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या होगा पहला, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिससे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इंग्लिश में भी लिखते थे LRN लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे वहां पर हमने बताया कि जिसका एक पद होगा उसे बोलेंगे एक पद, ये तो उसी तरह यहाँ पे होगा, जिस बहुपद में सबसे अधिक घात यानी सबसे बड़ा घात एक हो, उस बहुपद को बोलेंगे हम लोग एक, सॉरी, रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक घात वाले, ठीक है, एक घात का बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। एक घात के पद को क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मिलेगा आपको व्यापक रूप, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको एग्जांपल में तो समझते हैं कि, और बोर्ड में क्वेश्चन है, सबसे पहले तो डेफिनेशन तो पहले करता है, ठीक है। और इसका ना क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया जैसे, जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक। तो जैसे हमने कुछ भी लिख लेते हैं, एक जिसपे तो जैसे 4x, ठीक, 7x
के पावर हो गया 1, 1 पावर तो लिख नहीं सकते, +5, ठीक है। स्क्वायर का पावर 1 + 5, इतना तक हम चल ही सकते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, इसमें रैखिक बहुपद में एक पद वाले होंगे या द्विपद वाले बहुपद होंगे, ठीक है, त्रिपद वाले बहुपद नहीं होंगे, इतना आप कंफर्म होके चलिएगा इसमें, ठीक। आप लिख लेते हैं इत्यादि। इसमें भी क्या है, और पद के साथ चलते हैं, एक पद होगा, ये द्विपद होगा, लेकिन ये हमारे क्या हमारे हो गए रैखिक बहुपद, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकेंड है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। क्या होता है द्विघाती बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक, QUADRA क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो घात का बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है, दो घात का बहुपद। सॉरी इसका व्यापक रूप रहेगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे 4x 4x है, ठीक, x के पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है 5x, x का पावर भी 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक। अब इसका व्यापक रूप समझते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b = c, ठीक है। 80 लाइव लिखते थे, चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना ही हुआ ax + b, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, आपको एग्जाम कुछ भी दे देगा qx + y, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, सिर्फ उसमें क्या होगा एक x होगा, ठीक। तो इस यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, और यहाँ पे ये तो हो गया इसका बहुपद। यहाँ पे a और b है क्या, तो a और b क्या है, तो a और b हमारे देखते हैं यहाँ पे, जहाँ a और b क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तथा a ≠ 0, ठीक है। ये होगा हमारे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, ax + b, a और b क्या है, तो सब वास्तविक संख्या, और a ≠ क्या हो गया 0, तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ी बात करते हैं द्विघाती बहुपद के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो जैसे वहां पर हमने एक रैखिक बहुपद में देखा था कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो घात वाले दो घात सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दो घात का बहुपद, ठीक, दो घात का बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कहलाता है। दो घात का बहुपद क्या कहता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि ये नाम के जैसे रैखिक बहुपद है, तो वहाँ पे कितने पद थे उसमें, एक या दो पद, ठीक, और वापस में देखो तो ज्यादा दो पद होना जरूरी है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि द्विघाती बहुपद में घात होंगे दो, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितना होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक, सॉरी ज्यादा से ज्यादा इस पदों की संख्या 3 होगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4
सॉरी 5x² प्लस 4x+3। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल होगा। दूसरा होगा 3x² प्लस 5 एंड x²। हमने 3 एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, फर्स्ट पे देखिए कितने पद है, सबसे पद गिन के बताते हैं आपको। तो 1 2 3। ठीक, दूसरा का कितने पद है, 1 2 और 1। ज्यादा ज्यादा इसमें कितने पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितने पद, 3। लेकिन घात कितना होगा, घात होगा 2। कितना घात, 2। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में पद 3 है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, 2। यहाँ भी घात 1 है। ठीक है, लेकिन इसको रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे। सबसे जिस बहुपद में सबसे बड़ा घात होगा उसी उसी का नाम, उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे इसमें बड़ा घात क्या है, 2। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या, द्विघाती बहुपद। उसी तरह यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, 2, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघाती। और यहाँ तो सिंगल 2 है, इसलिए इसको रख दिया क्या, द्विघाती बहुपद के ठीक कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके व्यापक रूप के बारे में। ठीक, तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx+c है। ठीक, और जहां पे क्या होगा, यानी ए बी सी क्या होगा हमारे, जहां ए बी और सी क्या होगा, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, एवं ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्यापक रूप याद करिएगा। ठीक है, व्यापक रूप अगर आपको याद होंगे तो कल के क्लास में आपको समझना, क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट को समझना और इजी होगा। और इसी का आधार पे आपके जितने भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है वो भी बनेंगे। ठीक है, व्यापक रूप के आधार पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके द्विपदी। द्विपद में कितने पद, सॉरी द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में कितने घात होंगे, 2 घात। ठीक है, व्यापक रूप क्या हो जाएंगे, तो ax² प्लस bx+c और ए बी सी क्या होंगे हमारे वास्तविक संख्या, और ए नॉट इक्वल टू क्या होंगे, 0। ये कंडीशन सब में फॉलो करेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं, यानी थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार जिससे अब क्या उसमें क्या था, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, जिस इसमें क्या होगा, 3 घात का 3 घात का बहुपद है। ठीक, बहुपद क्या कहलाएंगे हमारे, त्रिघाती बहुपद। 3 घन का बहुपद, 3 घात का बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, 3 घात का बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये इस टॉपिक का बस लास्ट ही 2-3 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया है, 5x² प्लस प्लस 2x² प्लस x+4। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 5x² प्लस 7x³ प्लस 5। ठीक, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 7 और 3 और हो गया यहाँ पे 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी त्रिघाती बहुपद का व्यापक क्या होगा, व्यापक रूप, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d है। ठीक है, और जहां ए बी सी और डी
क्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये हमारी क्या वास्तविक संख्या एवं ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ देखा है क्या बहुपद के प्रकार दो फर्स्ट देखा हमने यानी कि पद के आधार पर, दूसरा देखा चर के घात के आधार पर, ठीक। तो पद के आधार पर 4 देखा हमने, एक पद, द्विपद, त्रिपद और शून्य बहुपद, ठीक है। उसके बाद घात के आधार पर हमने देखा रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। और ये सब व्यापक रूप है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। 2 टॉपिक और इस वीडियो में और आगे करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करते हैं बहुपद के मान पे, ठीक है। तो जो ये नीचे में दिख रहा होगा इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका डिफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो जैसे हमने बताया था कल के वीडियो में कि बहुपद को px g x q x f x कुछ भी से ले सकते हैं, ठीक। तो हम px का एक बहुपद लिखते हैं, ठीक। और लिखते क्या है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, लिखते हैं। अब हम बोलते हैं कि इसका इस बहुपद का मान बताए कि x का वैल्यू कितना पे, इस बहुपद का मान बताए x का वैल्यू कितना पे। तो x का वैल्यू 3 पे, कितना पे 3 पे, x का वैल्यू 3 है, ये बहुपद है। आप बोले कि हम बहुपद का मान बताए, तो करेंगे क्या, देखो p का q लिखेंगे, ठीक। और ये एकदम ये आना जरूरी है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिख लिया p का p, x के जगह क्या लिखेंगे 3, ठीक है, लिखिए। अब जहां जहाँ इसमें x है वहां 3 लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। हो गया। अब हमको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 थे 12 माइनस 5, ठीक है। तो p 3 इक्वल टू क्या होगा 9 12 21 हो जाएंगे, 21 माइनस 5, तो 3 इक्वल टू कितना जाएगा 16। तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर कितना है 16, ठीक है। तो बोल क्या सकते हैं कि x इक्वल टू यानी 3 पे कितना रखें यहाँ पे 3 पे, तो 3 पर, ठीक है, px का वैल्यू कितना है 16 है, बोल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बहुपद का मान, ठीक है। हम बात करते हैं जीरो बहुपद या बहुपद का शून्यांक, ठीक। ये तो हो गया क्या बहुपद के मान। अब बात करते हैं हम लोग बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। और लिख लीजिएगा और हम एक बार पढ़ देते हैं, ठीक। एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि, जैसे px है, ठीक, ये बहुपद है, ठीक है। ये क्या है px मान लो एक बहुपद और ये शून्य कहलाएगा, ठीक। कब शून्य कहलाएगा जब p का मान, जब p में एक का मान रखेंगे और उसका आंसर 0 है। जैसे यहाँ पे हमने p का मान x का मान कितना रखा था 3, ठीक। या आंसर 16 गया, अगर यही आंसर 0 आ जाता तो हम बोलते हैं क्या कि जो 3 जो है ये बहुपद का यानी इस बहुपद का शून्य का है, ठीक है, ठीक है ना। और जैसे मान लो x बराबर x रख रहे हैं यानी x का जगह रखें a, तो उसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या हमारे शून्य है, ठीक। मान लीजिए a x का जगह रखा है इस तरह होगा, ठीक। तो जैसे अब यहाँ पे प्लस में था, इसको इस सब इधर लाएंगे, ठीक, बाएं साइड, तो x माइनस होगा a इक्वल टू 0 कहते हैं, इस तरह से दे देगा आपको, ठीक है। अब बोलेगा कि इतना पे बहुपद का पॉलिनोमियल वैल्यू होता है, तो करना क्या है x माइनस a इक्वल टू 0 करिएगा, ठीक। इसको बुला के इतना पर से ध्यान दीजिए और x बराबर क्या कीजिएगा इधर भेज दीजिएगा a को, इधर आ जाएगा प्लस में, एक वैल्यू आ गया प्लस में, ठीक। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो हो गए, आज के लिए इतना है।
कल हम बात करेंगे बहुपद के शून्य की, जो अभी थोड़ा सा बता दिए है, ठीक। कल इसको डिटेल्स में बात करेंगे, यानी एक रैखिक बहुपद, ठीक है, और उसके शून्याङ्कों गुणाङ्कों के बीच संबंध के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसे आपके बिहार बोर्ड में लगभग अधिकांश क्वेश्चन तो इसी पे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग और जान तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे होते हैं जो कल हम लोग पढ़ने वाले, ठीक। तो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा 5 नंबर का लगा। आज के वीडियो में अगर अच्छा से देखे होंगे और समझ आएगा तो 5 नंबर कन्फर्म है। कल के वीडियो में अगर इस दोनों लेक्चर से क्वेश्चन है तो वो अकेला आपको 15 नंबर दे सकता है, ठीक। तो कल की वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है। और एक बात और कि हमने एक और यूट्यूब नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मौर्य टॉक्स एंड मौर्य टॉक्स। तो उस पर हम किस चीज़ के बारे में वीडियो डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक, जैसे अभी एजुकेशन को लेकर शिक्षा को लेकर जो सरकार की रणनीति उस पर बात करेंगे, ठीक है, या आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, नोट्स किस तरह से बनाए, तो ये सब स्पेसिफिक बातों पर हम लोग वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और कमेंट करिए, आप आपने जो आपकी परेशानी है वो कमेंट करिए और उस पर हम लोग मिलकर बात करेंगे। आप भी एक स्टूडेंट है, आप भी फिलहाल हम भी एक स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो इसलिए चार लोग किए उसको शुरू किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।